अभी एक सेक्टर जो बहुत फ़ोकस में है, सीमेंट सेक्टर, उसके ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले 2 और सेक्टरल एनालिसिस बनाई थी आईटी एंड मेटल्स के ऊपर, उसको भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल रहेगा। सीमेंट सेक्टर पे भी डिस्कशन इसलिए करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि सीमेंट सेक्टर में अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट अपना बड़े-बड़े रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह अनाउंस कर रहा है। वहाँ सीमेंट का नीड बढ़ने वाला है, हाउसिंग फॉर ऑल में सीमेंट का ज़रूरत आने वाला है, सब कुछ होने वाला है। फिर भी सीमेंट स्टॉक्स बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है? क्या हम इसको मतलब किस हिसाब से प्ले आउट कर सकते हैं? एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लेवल्स वॉच कर सकते हैं इन स्टॉक्स में सो दैट हमें बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिले एंड हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिटर्न इसमें पाने की कोशिश कर सकें। तो चलिए अभी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट रीज़न बता दूँ कि क्यों सीमेंट स्टॉक्स इतना गिर गए हैं अचानक से। पहली चीज़, जब आपके रशिया यूक्रेन का वॉर वगैरह चालू हुआ था, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह डेंट होना मतलब ऑब्वियस था कि डेंट होगा। उसके कारण क्या हुआ था कि सीमेंट स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट किए थे। तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमारा एक्सपोज़र सिर्फ़ अंबुजा में था। हमने अंबुजा सीमेंट को लिया भी था अराउंड 280 टू 300 के रेंज में अच्छा खासा क्वांटिटी, और हमने एग्ज़िट किया उसको 360 370 के रेंज में हमने एग्ज़िट कर दिया। अभी वो उसी लेवल पे चल रहा है, क्योंकि उसमें अदानी के एक्विजिशन का न्यूज़ आ गया। सो अभी देखिए, सीमेंट सेक्टर को समझने के लिए आप ये समझिए कि मेजर कंपनी जो हैं, जैसे अल्ट्राटेक हो गया, फिर उसके बाद ग्रासिम हो गया, श्री सीमेंट हो गया, एसीसी एंड अंबुजा हो गया। अब एसीसी एंड अंबुजा होलसेम ग्रुप का था, जिसको अभी अदानी ग्रुप खरीद रहा है। तो टेक्निकली कौन-सी कंपनी हो गई? ये दोनों कंपनी अदानी ग्रुप की हो गई। अल्ट्राटेक एंड ग्रासिम का आप रिलेशन निकालेंगे तो दोनों आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी निकल जाएँगी आपको, ठीक है? तो इसी तरह से ये देखेंगे आप, तो 2-3 ही मेजर बड़े प्लेयर्स हैं, जो आपस में फाइट कर रहे हैं इस पूरे सेक्टर में। एंड प्राइसिंग पावर की अगर हम बात करें, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि मान लीजिए आप हर जगह एक छोटे से रीजनल प्लेयर्स भरे हुए हैं। तो अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे ईस्टर्न इंडिया में अगर आप आएँगे ना, तो ईस्टर्न इंडिया में आपको श्री सीमेंट मिल जाएगा, आपको डालमिया भारत ज़्यादा बड़ा मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको देखेंगे हम, तो हमें स्टार सीमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाई दे देगा। तो ये ईस्टर्न इंडिया हो गया। अगर आप गुजरात वगैरह साइड जाते हो, तो वहाँ पे भी लोकल 1-2 प्लेयर्स हैं, और ये बड़े वाले प्लेयर्स तो हैं ही। तो होके क्या रखा है कि सीमेंट सेक्टर कुछ ज़्यादा ही क्लटर्ड हो गया है, एंड प्राइसिंग पावर अब बचा नहीं है। और इसको ना कार्टेल वाला इंडस्ट्री समझा जाता है। कार्टेल वाला इंडस्ट्री समझा जाता है एज़ इन कि ये लोग आपस में मिलके ही प्राइस डिटरमाइन करते हैं, जिसके जैसे सप्लाई चेन है, वो उस हिसाब से उसका बेनिफिट उठाता है। और सप्लाई चेन को मिसयूज़ करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइसिंग को थोड़ा हाई रख रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बोल के इनके यहाँ कुछ है नहीं। तो उसके कारण थोड़ा-सा इसमें ना फेथ भी कम रहता है, और आज आए दिन कंपटीशन कमीशन का पेनल्टी वगैरह भी लगते रहता है इन लोगों को। तो उसका भी इम्पैक्ट इस सेक्टर पे होते रहता है। अब जो करंट लेवल्स पे सीमेंट सेक्टर है, और इमीडिएट जो लास्ट वीक में जो बड़े फॉल आए सीमेंट स्टॉक्स में, वो क्यों आए हैं? अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया कि वो अराउंड 13,000 करोड़ स्पेंड करने वाले हैं अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान में, जिसमें वो 23 टन मेगा टन का कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं। अब 23 मेगा टन का कैपेसिटी वो ऐड करेंगे, जहाँ पे इतना डिमांड, ऑलरेडी हम सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम ऑलरेडी इतना सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोड्यूस करके करेंगे क्या? ये मतलब पूरे इंडस्ट्री में सबको यही डाउट हो रहा है कि कहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो रही है, वहाँ ये लोग इतना एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, तो बाकी लोगों का क्या होगा? और एडिशनली ये 13,000 करोड़ 14,000 करोड़ जो आप लगाओगे, वो तो आपको डेट लेना पड़ेगा ना। तो वो डेट की सर्विसिंग कैसे होगी? यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह कैसे बियर करना पड़ेगा? और प्लस ये अगर एक्सपेंशन करेंगे, तो बाकी प्लेयर्स को भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब उसमें गिरा कौन-सा कंपनी नहीं। तो जो इतना बड़ा-बड़ा स्टॉक में फॉल आया, उसमें बस बच कौन से गए? तो एसीसी एंड अंबुजा बच गए, क्यों? तो अदानी जी का ब्लेसिंग है वहाँ पे। तो ये छोड़िए कि किसकी ब्लेसिंग है, किसकी नहीं ब्लेसिंग है, वो हम नहीं जानते हैं। बट हम पूरे सेक्टर को ओवरऑल रिव्यू करते हैं कि अभी मेजर स्टॉक्स इसके कौन-कौन से हैं, और क्या लेवल्स पे हम इनको एक्युमुलेट करने का इन फ्यूचर देख सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली आपको ओके, चलिए। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, तो देखिए इतने सारे स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। इसमें अल्ट्राटेक लार्जेस्ट मार्केट कैप वाला है, 1,63,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ग्रासिम का भी अच्छा खासा मार्केट कैप है। श्री सीमेंट, अंबुजा, एसीसी, डालिया भारत, जेके सीमेंट, रैमको। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है कि
रिटेल इन्वेस्टर जो कम वैल्यू के स्टॉक्स खरीदता है, वो अंबुजा ज़्यादा खरीदेगा, वो रैमको ज़्यादा खरीद लेगा, वो अगर आप नोटिस करोगे तो स्टार सीमेंट ले लेगा, वो आपके इंडिया सीमेंट्स ले लेगा। एट द मैक्स वो लिया भी तो ग्रासिम ले लिया, बट जो मेजर प्लेयर्स हैं जैसे श्री सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, उसके स्टॉक्स को वो नहीं खरीदता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो श्री सीमेंट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होके आया है 29,000 से ऑलमोस्ट ये 21,000 के आसपास पहुंच चुका है। अल्ट्राटेक भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। इन सब के पी को अगर हम देखें तो देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ पीई में ग्रासिम काफ़ी नीचे चल रहा है, क्योंकि ग्रासिम में और भी चीज़ें हैं। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज में और भी फैक्टर्स हैं, इसलिए सिर्फ उसको प्योर प्ले सीमेंट नहीं पकड़ेंगे। बट अल्ट्राटेक 22, श्री सीमेंट 32, अंबुजा 29 का पीई में चल रहा है, एसीसी 23 के पीई में चल रहा है, डालमिया भारत 20 के पीई में चल रहा है, जेके लक्ष्मी 24 के पीई में चल रहा है। ये सबका एवरेज देख के आपको लगेगा ना कि ऑन एन एवरेज इस इंडस्ट्री का पी 20 के आसपास होना चाहिए। अब इस 20 के पीई में इतना करेक्ट होने के बाद भी श्री सीमेंट का पी हाई है, अंबुजा का पी हाई है, ये दोनों का पी हाई है, बाकी सबके पी ऑलमोस्ट एक इन लाइन इन सिंक है। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट बेट के हिसाब से देखना है तो रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखोगे तो अल्ट्राटेक, फिर उसके बाद आपका ये एसीसी, डालमिया भारत, जेके लक्ष्मी, ये सब सीमेंट ज़्यादा बेटर प्लेस्ड हैं कंपेयर टू आपके एक अंबुजा हो गया या एक श्री सीमेंट हो गया, जो कि थोड़े से अभी भी ओवर प्राइज्ड हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेल्स की बात करें तो देखिए नेट सेल्स अल्ट्राटेक का 44,000 करोड़, ग्रासिम में और भी कंपोनेंट्स हैं तो पूरा सीमेंट इसको नहीं पकड़ते हैं। अंबुजा सीमेंट 29,000 करोड़ का सेल है इनका, एसीसी का 16,000 करोड़ का सेल है, डालिया भारत का 10,000 करोड़ का सेल है। तो अगर आप उस हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो भी हमने डिस्कस किया 20 के पीई में डालिया भारत भी चल रहा था, एसीसी भी चल रहा था, अल्ट्राटेक भी चल रहा था, तो ये सबके सब ना रिलेटिव वैल्यूएशन में सही लेवल्स पे दिखाई देते हैं। तो कोई देखना चाहता है ना तो इनको हर करेक्टिव डिप में 5% 7% के डिप में इनको कोई एक्युमुलेशन का व्यू रख सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि गोइंग फॉरवर्ड हमारे सीमेंट सेक्टर अच्छा करने वाला है। एडिशनली जितना भी हम बोल लें रोड कंस्ट्रक्शन होगा, फिर उसके बाद हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा, ये सब में सीमेंट ही यूज़ होना है, राइट? तो एज़ ए सेक्टर ये काफ़ी अच्छा है। बट हमें कब तक वेट करना है? हमें वेट करना है जैसे अंबुजा हमने कब लिया था? 300 के रेंज में लिया था। उसी तरह 18,000 के रेंज में श्री सीमेंट दिखाई दे या 5,100 200 के रेंज में अल्ट्राटेक दिखे, ग्रासिम दिखे आपको 1200 के लेवल्स पे, डालमिया भारत आपको दिख जाए 1100 1150 के रेंज में, जेके लक्ष्मी 1700-1800 के रेंज में दिखे, रैमको आपको 570 580 के रेंज में दिखे। ये सब रेंज में क्या है ना, ये स्टॉक्स सही दिखाई देते हैं और उस लेवल पे धीरे-धीरे एक्युमुलेट करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में लेंगे, तो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2-3 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देके जाएँगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अभी भी करेक्शन का इसमें स्कोप बचा हुआ है, थोड़ा-सा और ये करेक्टिव डिप दे सकते हैं। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए, उन लेवल्स के पास ये आए, तो वहाँ पे ये अच्छा बेट दिखाई देता है। मैं पर्सनली सीमेंट सेक्टर में अभी मेरा एक्सपोज़र 0 है, कुछ दिन पहले तक मेरा एक्सपोज़र था अंबुजा सीमेंट के फॉर्म में, बट अब धीरे-धीरे मेरा एक्सपोज़र वहाँ से काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और मैं फ्रेश एंट्री करूँगा क्या? तो मैं फ्रेश एंट्री अपने जो लेवल्स अभी हमने डिस्कस किए, उन लेवल्स का मैं वेट कर रहा हूँ। सारी की सारी कंपनीज़ अच्छा कर रही हैं, सबका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देखोगे तो इन सिंक दिखेगा आपको 11 टू 15% के रेंज में ही सबका दिख रहा है। यानी कि ये पूरा सेक्टर एक ही बेंचमार्क पर परफॉर्म करता है, बहुत कोई एक कंपनी अच्छा नहीं है, तो कोई एक बहुत कंपनी खराब भी नहीं है। तो इन द सेंस आपको क्या दिख रहा है कि सब लोग एक रेंज में परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही तरह का इनका सबका यूटिलिटी पैटर्न भी है। अल्ट्राटेक का देखो आप 15%, श्री सीमेंट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें तो श्री सीमेंट का 19%, अंबुजा 21-22%, एसीसी 18, डालिया भारत 10, जेके लक्ष्मी 20। तो ऐसा नहीं है कोई एक बहुत ज़्यादा है, कोई एक बहुत अच्छा है, सब लोग एक रेंज में चल रहे हैं, एक सिंक में चल रहे हैं। तो इसका क्या इंडिकेशन है कि ये पूरी इंडस्ट्री एक पैटर्न में काम करती है। तो इसमें आप किसी भी स्टॉक में अगर एक्सपोजर लेते हो, थोड़ा सा भी वो ढंग का स्टॉक है, तो आपको एट द एंड रिटर्न सही बैठ के आएगा। और इंडिया का अगर आपको कंस्ट्रक्शन थीम प्ले करना है तो उसमें एक सीमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जिसका भी व्यू अगर 2 साल 3 साल 4 साल का है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख सकता है इसको एंड अपना पोजीशन उस हिसाब से बना सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।